नफ्स 5 चीजों से बनता है और रूह 5 चीजों से बिगड़ती है। ये बात गौर से सुनिएगा, इसको साइंस प्रूफ कर रही है। 5 चीजों से नफ्स बनता है, बिगड़ता है, वो बनता है। एक है नफ्से अम्मारा, ये तो इस्लाम में नहीं है, नफ्से लवामा, कभी इधर फुदका कभी इधर फुदका, और एक है नफ्से मुतमइन्ना। मैंने, वकार यूनुस ने, शाहिद आफरीदी ने और मोहम्मद यूसुफ ने, एक हमारे बुजुर्ग हैं रायवेट के, 87 उस वक्त एज थी, मुजदलफे की रात में सबको सुला दिया। मैं कहा इनकी बात देखना, वो उठे और मैंने उस बूढ़े को 27 साल की उम्र में, ये 3 गवाह मेरे साथियों से पूछ लेना, 1.5 घंटे के 2 नफल पढ़ते देखा। कोई पढ़ सकता है 1.5 घंटे के नफल? मुजदलफे की रात हज की सबसे सख्त रात होती है। 1.5 घंटे के नफल पढ़ के बाबा जी ने सलाम फेरा। और जब मैं उनसे मिलने गया, मैं कहा नींद आई? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फ्रेश कर दिया, मैं सो लिया, नमाज से फ्रेश हो गए। हम नमाज से और ढीले होते हैं। उनकी नमाज उनकी आंखों की ठंडक बनी, वो थकन नमाज से उतारते हैं। हम अपनी थकन व्हाट्सएप से उतारते हैं, ईमेल चेक करके और गाने सुन के और मूवी देख के और मैच से उतारते हैं। अल्लाह वाले अपनी थकन को नमाज से उतारते हैं। मेरे प्यारों, इन आंखों से देखा। ये था नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना कैसे बनेगा? रूह में जान कैसे आएगी? मैं गया भाई आरिफ के यहाँ, एक गधे पे। भाई आरिफ ने नशे में थे, इन्होंने भंग पी थी, इन्होंने गधे को अंदर बुलाया, मुझे बाहर खड़े रखा। अब 3 दिन ठंड थी बाहर, -5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आरिफ भाई नशे में थे, इन्होंने गधे को पिज्जा खिलाया, पास्ता खिलाया, बेब चिप्स खिलाए और सैलेड और मालिश वालिश करवाई। अब 3 दिन बाद इनकी आंख खुली, इन्होंने कहा ये गलती हो गई, सईद अनवर बाहर खड़ा, गधा अंदर। अब इन्होंने कहा या अल्लाह माफ कर। बाहर गए तो 72 घंटे गुजरे, सईद अनवर नीचे पड़ा था। इन्होंने उठाया, भाई सईद भाई गलती हो गई, भाई मैं तो मर गया हूँ, ये छुरे लाए मारे, मैं कहाँ से उठ, मैं तो मर। हमने रूह को, ये जो रूहानी जगह है, उससे रूह को मुर्दार किया और सारा दिन नफसानी जगह में रहे। अब रूह मुर्दा हो चुकी है और नफ्स तगड़ा हो गया। अब रूह बैठती है घोड़े पे, घोड़ा है अरबी नस्ल का, और रूह है कराची की पान कत्था चाय चूने वाली। घोड़ा यूं करता, रूह नीचे गिर जाती। सुबह रूह उठती है फजर में अजान सुन के, नफ्स पैर रख देता, कोई जरूरत नहीं, सो जा, ऑफिस जाना है। कहाँ अल्लाह की गुलामी जा रहा है? वो नौकरी से निकाल देगा, फिर तुझे रिस्क कौन देगा? तू डिग्री नहीं देगा तो अल्लाह तुझे पालेगा। तू डिग्री से पलता है भाई, अल्लाह से थोड़ी पलता है। नफ्स रूह कह रही है लड़की जा रही है, किसी की बेटी है, नफ्स का दर्द देख उसको, कुछ नहीं होता। अब वो जनाब क्यों? तो रूह को खाना ही नहीं दे रहा, भूखा मारा है बेचारा। अब रूह को उठा रहा है, कैसे उठे? रूह को रूहानी अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। नफ्स 5 चीजों से बिगड़ता है, नफ्स 5। एक, खाना खाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे गंदा बर्तन जो इंसान भरता है वो है पेट का बर्तन। और आज बताओ ये बर्तन हम किन की? पकौड़े अंदर, समोसे अंदर, जलेबी अंदर, गुलाब जामुन अंदर, लड्डू अंदर, और बाथरूम बेचारा पागल हुआ है वो कि पता नहीं अंदर क्या घुस गया। एक खाने के लिए, ये पेट एक खाने के लिए बना है। एक जमाने में होता था एक बाथरूम घर के बाहर, अब अटैच बाथरूम हर कमरे में। और हज उम्रे पे जाएं, अटैक बाथरूम है, अटैक बाथरूम, 100 आदमी अटैक करें। ये खाने, वरना मेरे प्यारों सहाबा को 3-3 दिन में एक दफा बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दफा खाना खाया, 3 दफा। कौन बताएगा बच्चा? आपने 3 दफा खाया, 5 दफा दिन में, बताओ भाई। 1 दफा खाना खाया, ये हम सुन्नत की इत्तबा कर रहे हैं। कुरान कह रहा है फत्तबिऊनी, नबी की इत्तबा करो। मैं एक आदमी को जानता हूं जो यहूदी था, अमेरिकन व्हाइट, बिलियनर का बेटा, मेरा दोस्त है, कराची में रहता है, आलिम है, मदरसे में पढ़ाता है, दिन में 1 दफा खाना खाता है। क्या मैंने जो सबसे अच्छी चीज की, अपने पेट को एक खाने की आदत डाल दी। एक पेट जो है ना, इसको 10 की आदत डाल दो की, आहिस्ता आहिस्ता। ये नींद और भूख ऐसी है, इसको 15 घंटे दे दो, 15 घंटे में लोगों की नींद पूरी हो जाए। मुझे अभी और नींद आ रही है। लोग सो के थक जाते हैं कि जी थक गया हूं, फिर सो रहा हूं। नींद और भूख हमने आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट में, पहले मुसलमान घर में खाते थे, गंद बाहर निकालते थे, अब बाहर खाते हैं, सारा गंद घर में आके निकालते हैं। सारा कुछ उल्टा हो गया। मेरे प्यारों, खाने को सादा करें। इसलिए कहा रोजा क्यों दिया? ताकि अंदर तुम्हारे तकवा आ जाए। रोजे से तकवा आता है, हम खाने से तकवा लाना चाह रहे हैं। साहबा ने कुरान भूख में सीखा, हम डिकार मार के सीना छींकना चाह रहे हैं। साहबा फाकों में गिर जाते थे, हम भरे पेट में तरावी में गिरते, चक्कर आ रहे थे। सारा कुछ उल्टा। बदतरीन जो बर्तन इंसान भरता है वो पेट का। मेरे प्यारों, गुजारिश कर रहा हूं, इस खाने को सादा कर। वो खाने चूहे नहीं खाते जो मुसलमान आज खाते हैं। और दूसरी नफ्स की ग़िज़ा क्या है? कपड़ा अच्छा हो, कपड़ा, यार जरा कपड़े, शादी में जा रहा हूं ना, लोग देख के क्या कहेंगे। हदीस में आता है जो दिखावे का कपड़ा पहनेगा, अल्लाह इसको जिल्लत का लिबास पहना के आग जला के जहन्नम में डाल देगा। औरतें कहती हैं एक दफा कपड़ा पहन लिया, वो बहन देखी कहेगी वही कपड़ा, नहीं नहीं नहीं, नया कपड़ा बना। कपड़े में लगे कपड़ा, कपड़े से। मैं पंजाब से हूं ना, पंजाब में कलफ लगाते, कलफ के कपड़ों से उलमा फरमाते अकड़ आती है, और बगैर स्त्री के कपड़ों से तवाज़ु आती है।
फैशन बॉटम से शुरू होते हैं, लंबे पहुंचे, छोटे पहुंचे। अल्लाह के नबी आधी पिंडली तक पांचा रखते थे, फैशन ही खत्म कर दिया। इस्लाम फैशन का नाम नहीं है, इस्लाम सुन्नत का नाम है। दूसरी चीज मेरे प्यारो क्या है, हम अपने कपड़ों को सादा करें। तीसरी चीज क्या है, अपने मकान को सादा करें। एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च होता है। किसी भी तामीर पे बदतरीन माल है। आज हमारा माल कितनी तामीरों पे खर्च हो रहा है, बदतरीन माल है जो किसी तामीर पे। एक साहबी ने अपनी छत ऊंची की, अल्लाह के नबी ने सलाम करने से मना कर दिया, सारा घर जाके गिरा दिया। बदतरीन माल है जो तामीर पे। आज तालीम पे माल खर्च नहीं हो रहा, सारा माल तामीर पे खर्च हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कब लाइट आई थी भाई, कौन बताएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब तक सजदा किया कीचड़ में? 9वीं हिजरी तक आपने कीचड़ में सजदा किया। हम चाहते हैं पहला ही सजदा बेहतरीन कारपेट पे हो, ईरान के कारपेट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लाइट कब आई? 9वीं हिजरी में। हज़रत तमीमदारी रहता लाइट लाए, अल्लाह के नबी कहा मैं इतना खुश हूँ, मेरी बेटी होती तेरे निकाह में डाल देता। मस्जिद में अंधेरा था, पूरा मदीना ईमान के नूर से रोशन हो चुका। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी किस्म की तामीर पे। आज मुसलमान बहुत धोखे में मेरे प्यारो। चौथी चीज, शादी को सादा करें। एक ही तो शादी है। अभी मेरे कितने दोस्त मुझे कहते हैं यार ये तारिक जमील साहब हर साल हज पे जाते हैं, ये मौलवी मुदस्सर हर साल हज पे जाते हैं। वही मेरे दोस्त, कितने दोस्त हैं जो अपनी भांजी की शादी पे जा रहे हैं 20 लाख रुपए खर्च करके। अल्लाह के घर जाने में इनको कोफ्त है, भांजी की शादी में मजा आता जाके। और आपको पता है शादी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सुबह मस्जिद में आए, लाल रंग का, अब्दुर्रहमान ये क्या है? या रसूलल्लाह रात को मैंने शादी कर ली। कहा अब्दुर्रहमान तुझे मुबारक हो, 10 घर छोड़ के हैं, बुलाया नहीं, अल्लाह के नबी नाराज हुए। एक साहबी हज़रत सलमान, अबू दरदा, ये लड़की बड़ी अच्छी खानदान की है, सुना बहुत खूबसूरत है, भाई मेरी जरा इससे बात करा रिश्ते की। कभी जाता हूँ, माँ बाप को सुना है सलमान ऐसा, सलमान ऐसा, सलमान। जब माँ बाप ने कहा बात सुन, सलमान को छोड़, तूने शादी करनी तेरी कर लेते हैं। कहा अच्छा लड़की दिखा देगी, कहा फौरन कर दो। और पूरा निकाह खुद ही पढ़ा लिया। अब बाहर गए ऐसे डरे डरे, तो कहा क्या हुआ, निकाह कहाँ हो गया? कहा भाई माफ करना, तेरे से नहीं मुझसे हो गया। कहा अच्छा स्टोरी बताई। कहा मुबारक हो, ये तेरे नसीब की थी, मेरी नहीं थी, अल्लाह तुझे माफ कर। हम में से कोई लड़का ऐसे कर दे जरा, ऐसी की तैसी फेर देंगे उसकी, ऐसा है ना। शादी को मसला ही नहीं, आज शादी तो मसला बना है। और 5वीं चीज सवारी शादी। आज हमने सवारियों को मकसद बनाया है कि बस एक दफा दुआ करें सईद भाई, एक दफा BMW ले लूं बस फिर ठीक हो जाएगा, एक दफा मर्सिडीज ले लूं मेरे प्यारों। गाड़ी हमारे पाकिस्तान में नई गाड़ियां लेते हैं जी में, ऐसे डरते हैं, जरा सा हॉर्न बजाइयूं, जरा सा हॉर्न। हम फॉक्सी चलाते हैं ना, जब सारे डरते हैं भाई फॉक्सी के करीब नहीं जाना, कभी भी हमें मार देगा। रिक्शे में आदमी ऐसे डिफेंस पे सो रहा होता है, टांग पे टांग रख के। किसी लैंड क्रूजर वाले से कहो डिफेंस के राउंड अबाउट पे सो के दिखा दे, ऐसा रिक्शे वाला टांग लगा के बैठ के सो रहा होता। कभी सुना है रिक्शे वाले बच्चे को अगवा कर दिया, 5 करोड़ मांग रहे? मेरे प्यारो शादी करें, सवारी को शादी कर, ये शादी करें, ये 5 चीजें शादी कर लें, इतना कमाना नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला हमें फिर मस्जिद के लिए कबूल कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में निकल के इस जिंदगी को सीखो। तो कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और इस जिंदगी को सीखेंगे? नियत करेंगे। नियत मोमिन की अमल से बड़ी है।